युवाओं के सपने के साथ धोखा क्यों? सोचिए, आप 3 साल से लगातार एक बंद कमरे में मेहनत कर रहे हैं दिन रात। आपके माता पिता ने अपनी ज़मीन की गिरवी रखकर या पेट काट कर आपकी कोचिंग का फीस भरी है, और आप परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है कि इस बार नौकरी पक्की है। और तभी आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और आपको समझ में आता है कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हो गई है। एक ही झटके में लाखों युवाओं के सामने सालों की मेहनत और माता पिता की उम्मीदें राख हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पेपर लीक आखिर कराया क्यों जाता है? कौन है इसके पीछे? कैसे चलता है यह गेम, यह करोड़ों का काला धंधा? आइए आज इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, ये लोग सिस्टम में सेंध और माफिया का जाल कैसे बिछाता है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर बाहर कैसे आ जाते हैं। इसके लिए हमें सिस्टम की कड़ियों को समझना होगा। पेपर लीक मुख्य रूप से 3 स्तरों पे होता है। पहला स्तर है प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन। पेपर छापने वाली प्रेस बेहद सुरक्षित होती है, लेकिन वहां बैठे कुछ भ्रष्ट अंदरूनी लोग या फिर पेपर को ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर को मोटी रकम देकर पेपर की फोटो खींच ली जाती है। और दूसरा स्तर है परीक्षा से कुछ घंटे पहले पेपर डिजिटल लॉक या सील बंद बक्सों में सेंटर्स पर पहुंचाता है। वहां के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी समय से पहले सील तोड़कर पेपर व्हाट्सएप ऐप या टेलीग्राम पर लीक कर देते हैं। दोस्तों, आप माफिया गिरोह का कारनामा देखिए। योग्यता के हत्या और मानसिक तनाव विद्यार्थी में कैसे पैदा करते हैं। जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होते हैं, बल्कि पूरे देश का भरोसा टूट जाता है। इसका सबसे बुरा असर देश की योग्यता पर पड़ता है। मेहनत करने वाले गरीब बच्चा पीछे रह जाते हैं और पैसे के दम पर अयोग्य लोग सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। जब ऐसे अयोग्य लोग डॉक्टर या इंजीनियर या पुलिस अफसर बनेंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा, जरा सोचिए। और इसका दूसरा बड़ा असर है युवाओं का उम्र का निकल जाना। एक परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा होने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। इस बीच कई छात्रों की उम्र यूं ही निकल जाती है। वे बिना किसी गलती के रेस से बाहर हो जाते हैं और सालों की मेहनत, असफलता और सिस्टम की इस धोखाधड़ी के कारण आज हजारों युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या इस काले धंधे को रोकने का कोई गुंजाइश नहीं है? तो जवाब है हाँ, रोका जा सकता है और इसके लिए कड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर लगाम कसने के लिए नया एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। अब पेपर लीक कराने वाले के खैर नहीं। इस नए कानून के तहत अपराधियों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दोषियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है और परीक्षा का पूरा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। और इसके अलावा अब परीक्षाओं को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटर टेक्स्ट में बदलाव, ताकि इंसानी छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक कमी नहीं है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अधर्म है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज के तौर पर हमें भी शॉर्टकट के इस रास्ते को नकारना होगा। जब तक पेपर खरीदने वाले लोग तैयार रहेंगे, तब तक पेपर बेचने वाले लोग पैदा होते रहेंगे। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर नागरिक तक, हर छात्र तक इस काले धंधे के खिलाफ जागरूकता हो सके। और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी स्टार्टिंग फेज में है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हम, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।